मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। उस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे। प्लीज़ अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए। आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं, दुख और चिंताओं से घिर चुके हैं। इस परिस्थिति में क्या करना आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए, गरीबों की बस्ती में। अपनी झोपड़ियों में वो लोग बड़ी ही भीड़ में रह रहे हैं। बच्चों को तो उन लोगों ने बाहर डाल रखा है, उन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। उनकी ये दुर्दशा देखकर क्या आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऐसे में क्या आप अस्पताल में जाना चाहेंगे, जहाँ पे एंटर होते ही आपको हर एक बेड पर एक मरीज दिखाई दे रहा है, अपनी बीमारी और लाचारी में दुखी और उदास, दर्द से कराह रहा है। कुछ तो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उनके रिलेटिव्स के चेहरों पर भी उदासी है। ऐसे माहौल में क्या आपको वहाँ पे कोई मोटिवेशन मिलेगा या आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा। या ऑप्शन सी, परेशानियों की हालत में आप मंदिर में जाना चाहेंगे। खुला मैदान है, पवित्र वातावरण में लोग जा रहे हैं। वहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की आवाज़, धूप की सुगंध और दिए की रोशनी में भगवान की मूर्ति पर चमक रहा वो तेज, जिसे देखते ही पूरे दिन की थकान मिट जाए। 5 मिनट के लिए तो हम दुनिया भी भूल जाएं और फिर बाहर आकर मंदिर के प्रांगण में बैठकर एक नई ऊर्जा का और शांति का अनुभव करें। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे। कुछ समय से ऐसे सवाल हम सबके जहन में घूम रहे हैं कि मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, उससे अच्छा है कोई अस्पताल बना दो। मंदिर में पैसे दान देने की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा है कि किसी गरीब को खाना खिला दो। भगवान तो हर जगह होते हैं, तो फिर मंदिर में जाने की ही ज़रूरत क्यों है। तो आइए जानते हैं इन बातों का तथ्य। नमस्कार, मैं सोनिया। स्वागत है आपका मेरी चैनल आई एम रियोना में। लेट्स टॉक सेंस। हमारी सेंसेस कुछ इस प्रकार काम करती है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, इससे ज़्यादा हम कोई चीज़ देखते हैं तो उससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। जो चीज़ हमको दिखाई जाती है उसको हम सच समझ लेते हैं। जब ये 2 मूवीज़ आई थी, ओ माई गॉड और पीके, जिसे देखकर मेरे जैसे, अब भक्त तो नहीं कह सकते क्योंकि भक्ति के लेवल पर पहुंचना इतना इजी नहीं है, मेरे जैसे श्रद्धालु, मेरे जैसे धार्मिक, मेरे जैसे रिलीजियस थिंकिंग रखने वाले लोग भी एक समय पर सोच में पड़ गए थे कि हाँ, ये बात तो सही है, भगवान तो हर जगह है, भगवान के मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है। मूर्तियों में भगवान नहीं मिलते, भगवान तो सब जगह है, लोगों में भी भगवान है। लोगों की सेवा करिए, लोगों को पैसे दीजिए, मंदिर में पैसा मत चढ़ाइए। सब कोई एक पॉइंट पर आकर ये सोचने लग गए थे। थैंक्स टू सम पीपल कि इस मूवीज़ का विरोध हुआ, तब हमारी आंखें खुली, हमको रियलाइज़ हुआ कि ये हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो एक जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ये मूवीज़ वाले, तो वो इतने कॉन्फिडेंटली वो चीज़ दिखाते हैं हमको कि एक पल पे तो सभी को ये बिलीव हो ही जाए कि नहीं, कहीं ना कहीं ये लोग सही है। अब हमको ज़्यादा धार्मिक या इमोशनल बन के नहीं, प्रैक्टिकल बन के देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखते हैं इस चीज़ का प्रैक्टिकल व्यू। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है कि मंदिर क्यों ज़रूरी होते हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि मंदिरों की जगह अस्पताल बना दीजिए, मंदिरों की जगह पे स्कूल बना दीजिए, मंदिरों की जगह पे प्लेग्राउंड बना दीजिए, मंदिरों की क्या ज़रूरत है। तो अब लॉजिकल पॉइंट से अगर हम देखें तो स्कूल क्यों भेजते हैं हम बच्चों को। पढ़ा तो हम घर पे भी सकते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में सभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं घर पे, तो फिर क्यों इतना खर्चा करना। LKG से कॉलेज तक आप ऑनलाइन ट्यूशन दिलवा दीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करवा दीजिए, लाखों का खर्चा आपका बच जाएगा। आपके बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं आप। ये हम सब जानते हैं कि घर पे स्कूल जैसा वातावरण कभी नहीं बन सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते हैं।
एक बच्चा तभी पढ़ पाएगा जब वो टीचर के डिसिप्लिन में होगा। तो वो डिसिप्लिन का माहौल हमारे घर पर कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए स्कूल जाना ज़रूरी ही होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि मंदिर क्यों बना रहे हैं, अस्पताल बनाइए। तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है, डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं, वो इलाज हम घर पे क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम, पहली बात, हम डॉक्टर नहीं हैं। दूसरी बात कि अगर डॉक्टर को हम घर पे बुलाते भी हैं तो घर का हमारा जो वो वातावरण है वो हॉस्पिटल जैसा कभी नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल्स में हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ को सैनिटाइज किया जाता है। तो घर पे वो चीज़ हमारे लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है। अगर आप खुद भी डॉक्टर हैं तो आपके घर में से कोई किसी का अगर आपको ऑपरेशन करना है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। हमारे परिवार वालों का ऑपरेशन करने में कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स आगे आ जाती है। तो डॉक्टर्स का काम डॉक्टर्स ही कर पाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। टीचर्स का काम टीचर ही कर पाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। और जो जगह है स्कूल और हॉस्पिटल, उनकी जगह घर कभी नहीं ले सकता। ये एक प्रैक्टिकल बात है, लॉजिकल बात है। तो वैसे ही मंदिर का जो काम है वो मंदिर ही कर पाएगा। मंदिर की जो जगह है, वो जो वातावरण है वहाँ का, वो घर पे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपके घर में अलग मंदिर भी बनाया गया है छोटा सा, तो रहते तो हम वो घर पे ही हैं। मंदिर के अंदर एंटर होने से पहले और एंटर होने के बाद तो हम उसी वातावरण में रह रहे हैं। घर में सब बातें हो रही हैं, सभी चीज़ हो रही है, कहीं पे टीवी चल रहा है, कहीं पे खाना बन रहा है, खाने की खुशबू आ रही है। ये सब हमारी सब सेंसेस ये काम करती है। ये सेंसेस हमारी इंद्रियां अगर दूसरी चीज़ों में जा रही है तो हमारी इंद्रियां भगवान का ध्यान कैसे कर पाएगी? अगर स्कूल की जगह हमारा घर नहीं ले सकता है, अगर एक हॉस्पिटल की जगह हमारा घर नहीं ले सकता है, तो एक मंदिर की जगह हमारा घर कैसे ले सकता है? एक वायरल मैसेज बहुत चल रहा था कि इस महामारी के चलते हमको पता चला है कि कोई पुजारी किसी की जान नहीं बचा सकता है। तो मेरा एक प्रश्न ये उठा मुझे कि पुजारी का काम कब से लोगों की जान बचाना था? लोगों की जान बचाने का कार्य तो डॉक्टर्स का था, वे अपना काम बखूबी कर रहे हैं। तो पुजारियों का काम लोगों की जान बचाना ये कब से हो गया? क्या होते हैं पुजारी? पुजारी एक पदवी है। पुजारी मंदिर में 3 टाइम सेवा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं 3 टाइम, वे उनका काम है। पुजारी का काम लोगों की जान बचाना कब से हो गया है? ये एक रॉन्ग नैरेटिव जो हमारे माइंड में सेट किया जा रहा है। एक मैसेज आएगा, उसमें 4 चीजें ऐसी होगी जो सही होंगी, बीच में एक 5वीं चीज ऐसी डाल देंगे कि जो सही नहीं होगी, पर हमारा माइंड 4 चीजों को सही समझकर ये 5वीं चीज को भी अपने आप सही समझकर हम वो एक्सेप्ट कर लेता है, और वो चीज हम एक साथ 50 लोगों को बेच देते हैं। तो सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठती जा रही है कि ना मंदिर की जरूरत है, ना पुजारियों की जरूरत है, ना साधु संतों की जरूरत है, ना धर्म की जरूरत है। हम कोई भी मैसेज पढ़ते हैं, जजमेंटल तुरंत ही हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। कोई किसी को मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले ये हम सोचते नहीं ज़्यादा कि इस चीज़ का क्या परिणाम हो सकता है, सामने वाले का माइंड कैसे चेंज हो सकता है। हम अपने धर्म का प्रचार भले ही ना करें, पर जो रॉन्ग नैरेटिव किसी के माइंड में गलती से भी सेट ना करवा दे। सर्वप्रथम तो हम धर्म की व्याख्या ही अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं। धर्म को हम किसी नाम के साथ जोड़ देते हैं। धर्म का सही अर्थ होता है धारण करना। एक चीज़, एक विचार मैंने अपने दिमाग में धारण किया है कि मैं पूरी लाइफ ये विचार लेकर चलूँगी। मैंने एक गुणधर्म, एक सोच अपनाई है, अपने आप को संस्कारित किया है, अपने दिमाग को, उसको कहते हैं धर्म। जो हम अच्छी परिस्थिति है, बुरी परिस्थिति है, सभी परिस्थिति में अगर धारण किए रहते हैं तो उसको कहते हैं धर्म। और जो मंदिर है, साधु संत हैं, उन लोगों का काम है ये धर्म की रक्षा करना। अगर ये देश अभी टिका है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पे ही टिका है। टेक्नोलॉजी में हमसे कई आगे जो देश हैं, अमेरिका देख लीजिए आप, ब्रिटेन देख लीजिए, इटली देखिए वहाँ पे कितना विनाश हुआ है। और हमारे भारत में अगर इतना विनाश नहीं हुआ है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम यहाँ पे धर्म का पालन करते हैं। यहाँ पे दूसरों की कंपैरिजन में धर्म अभी भी टिका हुआ है। दान कर रहे हैं लोग, इतनी मानवता है यहाँ पे। वो सब चीज़ धर्म की वजह से है। हमको जिस पे प्राउड करना चाहिए, हम उसी चीज़ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये धर्म की क्या ज़रूरत है, मंदिर की क्या ज़रूरत है, भगवान की क्या ज़रूरत है।